करोगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, कभी कभी ना ऐसे सेंटेंस दिया जाता है, मैन ऑब्जर्व्स रेन। ठीक है, जब भी है ना ये सेंटेंस आपको दिया जाता है तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में दिया जाता है मैन ऑब्जर्व्स रेन, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे वेलोसिटी आप क्या यूज करोगे, VMR यूज करोगे। अभी VMR का मतलब क्या रहेगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, इसका और एक चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी लिख सकते हो। तो ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या रहेगा, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है, ऑफकोर्स ज्यादा करेक्ट ये रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू मैन कंसिडर कर रहे हो। ये आप फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये तो हम लोग याद रखना, रेन मैन प्रॉब्लम्स में आप क्या करते हो, विथ रिस्पेक्ट टू मैन सॉल्व करते हो। तो पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन दिया गया है, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है। तो क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया है, फाइंड एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। ओके, तो आप जब लॉजिकली ऐसे सोचो, जब आप नॉर्मली बारिश कैसे गिरता है, ऐसे स्ट्रेट गिरता है, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी में बैठते हो ना, ठीक है, जब आप कार में बैठते हो या बाइक में बैठते हो, तो आप क्या नोटिस करते हो, ये बारिश कुछ तो ऐसे गिरता है। भी बारिश ऐसे क्यों गिरता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आगे की तरफ एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ये क्या होता है, थीटा। तो इसके लिए आपको आपका अम्ब्रेला को कैसा होल्ड करना पड़ता है, ऐसे इंक्लाइंड इसमें होल्ड करना पड़ता है। अब नोटिस भी क्या रहेगा, जब आप कोई गाड़ी में बैठते हो आप नोटिस करते हो रेन कैसे गिरते है, एक स्लांटेड एंगल पे गिरता है। तो वही सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, अब ध्यान देना इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहली चीज आपको मालूम रहना चाहिए, यहाँ पे ये इंक्लाइंड एंगल पे ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन रहेगा। ओके, अब ये इसका क्या है, ये रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड। आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या रहना चाहिए, पहले वेक्टर का हेड से दूसरे वेक्टर का क्या कनेक्ट करोगे, टेल कनेक्ट करोगे। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, आगे के तरफ, यहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन पीछे के तरफ रहेगा। नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे थे इतने दिन से, तो उसके साथ सिखाता हूं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है। ओके, आपको ये पर्टिकुलर वेलोसिटी ढूंढना है। तो रेन कैसे गिर रहा है, तो रेन गिर रहा है यहाँ पे नीचे के तरफ, कितने मीटर से, 8 मीटर पर सेकेंड से। मैन का वेलोसिटी को आप क्या करोगे, देखो माइनस साइन है, तो आप इसको क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ोगे। उल्टा करके जोड़ने का मतलब क्या है, कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। ये वेलोसिटी आपको 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना रहेगा ये, ओके। अब ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको क्या ढूंढना है, एंगल टीटा ढूंढना है। ठीक है, मतलब ये एंगल टीटा कितना रहेगा। क्लियरली आप क्या बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना। यहाँ पे ये कितना है, 6, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 8। आपको ये एंगल टीटा ढूंढ के निकालना है। ऑपोजिट साइड और क्या दिया है, एडजेसेंट दिया है, तो आप क्या यूज करोगे, tan टीटा। tan टीटा क्या रहेगा, इट विल बी 8/6।
विच इज 4/3। tan थीटा 4/3 कब रहता है? जब थीटा कितना डिग्री रहता है? 53 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका रेन कितने से गिर रहा है, चलो वो भी गिनते हैं। ये एंगल बना रहा है कितना? 53 डिग्री। ओके, कितने वेलोसिटी से गिर रहा है वो भी ढूंढते हैं। तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना होएगा? 100, विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब रेन कितने वेलोसिटी से गिर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से गिर रहा है। अब आपका मैन को कितना एंगल, मतलब छाते को कितने एंगल पे रखना पड़ेगा? ओके, तो ध्यान देना, अब ये 53 है, ये ऑफकोर्स 90 डिग्री रहेगा, तो ये एंगल कितना रहेगा? 37 डिग्री। तो आपको आपका ये छाता को 37 डिग्री के एंगल पे रखना पड़ेगा बारिश से क्या बचने के लिए। इसको डाउट है तो पूछ सकते है ना। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? सबसे पहले मैन का वेलोसिटी आपको दिया है कि मैन का वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और वो कैसे भाग रहा है? हॉरिजॉन्टली भाग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया है, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। मैन ऑब्जर्व्स रेन। मैन ऑब्जर्व्स रेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया है। ये कितना है? 5√3। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा ये इक्वल टू क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ। ओके, आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे? ये एंगल थीटा ढूंढना है। तो ये एंगल थीटा आप कैसे ढूंढ सकते हो? ऑफ कोर्स आप क्या लगाओगे? tan थीटा लगाओगे। तो tan थीटा क्या रहेगा? tan थीटा रहेगा यहाँ पे ऑपोजिट साइड अपॉन। ओके, इधर तो tan थीटा नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो देखना। ये 90 डिग्री है, आपको ऑपोजिट साइड दिया है, एंड प्लस आपको क्या दिया है यहाँ पे? tan थीटा और एक हाइपोटेन्यूज दिया है। तो आप यूज क्या करोगे? sin थीटा यूज करोगे। तो sin थीटा क्या है? इट इज 5 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 5√3। तो 5 और 5 कैंसिल, 1/√3। sin थीटा का 1/√3 कब रहता है वो वैल्यू आपको पता नहीं, तो रहने दो, कुछ मत करो। आपको क्या ढूंढने बोला है? वेलोसिटी ऑफ रेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथागोरस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? इट विल बी VRM का स्क्वायर, ये इक्वल टू रहेगा VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। ठीक है, VRM कितना दिया है? 5√3, इसका क्या होएगा? स्क्वायर। VR आपको ढूंढना है, ये कितना दिया है? इट इज गिवन एज 5 का स्क्वायर। तो ये रहेगा 25 इंटू 3, तो ये रहेगा 75, प्लस 25 यहाँ गया तो क्या होएगा? -25। ये कितना होएगा? 50 होएगा। ये कितना होएगा? VR होएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट होएगा। 50 का स्क्वायर रूट कितना है? इट इज 5√2। तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी कितना है? इट इज 5√2 मीटर पर। आप इसको नॉर्मल जो वेक्टर एडिशन का लॉ है उससे भी कर सकते हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एम, ये क्या रहेगा? वी आर माइनस क्या रहेगा? वी एम रहेगा। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होएगा? आपको बस क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन, ऑफकोर्स आपको वेलोसिटी ऑफ रेन ढूंढना है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कहाँ पे? इस तरफ है। एक एंगल यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा? थीटा एंगल फॉर्म होएगा। ये आपको कितना दिया है? 5√3 दिया है। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ये आपको कितना दिया? 5 मीटर पर सेकंड, और कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे कितना आएगा? अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये कितना रहेगा? दिस विल बी 5√3 cos थीटा
और ये क्या रहेगा 5√3। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, इससे बेटर है वेक्टर एडिशन यूज करके आप कर सकते हो इसको। अब जो पिछला क्वेश्चन था जस्ट इसमें जरा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली बोला है, ठीक है, तो ये आपको कितना दिया है, VMR दिया है, दिस इज गिवन एज 5√3। ओके, और दूसरा क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज ये, और ये कितना दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन ढूंढना है कितना है करके। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेम वे वेलोसिटी ऑफ रेन ढूंढना है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 5√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 75 प्लस 25, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। दूसरा आपको एंगल ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक तो एडजेसेंट साइड दिया है, ऑपोजिट साइड दिया है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, tan थीटा यूज कर सकते हो। tan थीटा इज 5/5√3, 5 और ये 5 कैंसिल, ये इक्वल टू क्या रहेगा 1/√3। tan थीटा 1/√3 कब रहेगा, जब आपका थीटा कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा। तो ये ऊपर का पार्ट जरा कैंसिल आउट कर देना, ये थोड़ा सा गलती हो गया, वर्टिकल था तो मैं रीड करने को। अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, वेलोसिटी ऑफ मैन such that he observes the rain to be falling at an angle of 37 degree with the vertical। ओके, अब ये क्वेश्चन को दो पार्ट से, जिसको आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ये वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, सबसे पहले 37 डिग्री बना रहा है। दूसरा चीज, आपका वेलोसिटी ऑफ रेन भी क्या बना रहा है, 37 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो अगर ये 20 रहेगा तो ये भी कितना रहना चाहिए, 20 रहना चाहिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, बस वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना रहेगा, बहुत ही सिंपल है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, ये VMR का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ढूंढ के निकालना है बस। तो यहाँ पे ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये इक्वल टू रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन का साइन कंपोनेंट, या फिर इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन का साइन कंपोनेंट। अब ये कैसे आया, सूरज ध्यान देना। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, एल है, थीटा का जो ऑपोजिट साइड रहता है वो हमेशा क्या रहता है, एल साइन थीटा रहता है। थीटा का जो एडजेसेंट साइड रहता है वो क्या रहता है, एल कॉस थीटा रहता है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, थीटा का ऑपोजिट साइड है ना वीएम, तो ऑपोजिट साइड को आप कैसे लिखोगे, VMR साइड थीटा लिख सकते हो, या फिर इसको VM साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। तो इसका वैल्यू कितना दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन का वैल्यू इज गिवन एज 20, साइन यहाँ पे कितना आएगा 37 आएगा, तो ये इक्वल टू रहेगा 20 साइन ऑफ 37, तो साइन ऑफ 37 आता है 3/5, 5 और ये कैंसिल, कितना आएगा, दिस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ऐसे भी हो सकता था, ध्यान देना, अब ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आपका क्या है वर्टिकल है। अब ऐसे भी हो सकता था कि 37 डिग्री कहाँ पे फॉल हो रहा है, इस तरफ फॉल हो रहा है। तो अगर ये 37 है तो ये भी कितना आएगा 37 आएगा।
अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, आपको पता है ये कितना है 20 है, तो ये भी कितना रहेगा 20 ही रहेगा। ये हमने अभी ढूंढ के निकाला, ये क्या रहेगा वी आर साइन थीटा रहेगा, तो ये भी इक्वल रहेगा किसके बराबर, वी एम आर साइन थीटा के बराबर। ये कितना आ रहा है 12, ये कितना आ रहा है 12, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रहेगा 12 प्लस 12 विच इज 24। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सबसे पहले चीज, यहाँ पे आपका रेंज जो है ये कितने डिग्री पे फॉल कर रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, इसका एंगल आपको कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, ये जो पर्टिकुलर एंगल है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये कितना है, इट इज 20। आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, ये वेक्टर को ये वेक्टर जोड़ दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा। अभी वेलोसिटी ऑफ मैन आप ढूंढोगे कैसे, तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले चीज आप कर क्या सकते हो यहाँ पे, तो ध्यान देना, पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का सबसे पहला चीज पता है कि ये 37 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज पता है कि ये 20 है करके, तो आप ये साइड और ये साइड ढूंढ के निकाल सकते हो। अब कैसे, तो बहुत सिंपल है, 37 डिग्री का ऑपोजिट क्या रहेगा, 20 साइन 37 रहेगा। 37 का जो एडजेसेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 20 कॉस 37 रहेगा। 20 कॉस ऑफ 37 क्या रहता है, 4/5, ये और ये कैंसिल, इसका आंसर कितना आ रहा है 16। 20 साइन 37 का आंसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा 3/5, ये और ये कैंसिल, ये कितना आता है इसका आंसर। ओके, इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू है ये कितना आ रहा है 16, और ये जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, बड़ा ट्रायंगल। अब बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल कितना दिया, 45 डिग्री। हाइट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना आया 16 आया। आपको क्या ढूंढना है, ये साइड ढूंढ के निकालना है। तो एडजेसेंट साइड आपको पता है, ऑपोजिट साइड आपको ढूंढना है, तो आप क्या यूज करोगे, tan थीटा। tan थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। tan कितना है यहाँ पे, tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा, ऑपोजिट, एडजेसेंट कितना है 16, tan ऑफ 45 1 है, 1 को 16 के मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ऑपोजिट साइड मिलेगा विच इज कितना 16 आएगा। तो इसका मतलब ये लेंथ कितना हो गया 16। ओके, तो ये पूरा लेंथ कितना आया 16 आया। आपको सिर्फ वीएम चाहिए, तो आप क्या करोगे, 16 से 12 को क्या करोगे सबट्रैक्ट, तो वीएम का वैल्यू कितना आ रहा है 4 मीटर आ रहा है। किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ। इस तरफ क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन आएगा, और ये कितना है 20 है, ये कितना है 37 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री दूसरे साइड बनाएंगे, तो ये पूरा कितना है 45 डिग्री, ये आपको पता है कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ये कितना है, दिस इज 12, ये हमने अभी कैलकुलेट निकाल के किया था, ये कितना आ रहा है 16। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या रहेगा, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर का क्या है, सॉरी पहले वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर का क्या कनेक्ट करोगे, टेल कनेक्ट करोगे। अब आपका वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ रहा है, 12 प्लस 16 आ रहा है ना, तो ये कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन 28। पहले आपका वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ रहा था 4, अभी कितना आ रहा है 28।